नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद संकेत दिया है कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही उन्हें इच्छा रही है कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों के भी सदस्य बने। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में वह राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि पिछले 2 दशकों से बिहार की जनता ने उन पर भरोसा जताया और उसी भरोसे के बल पर उन्होंने राज्य की सेवा की है। उन्होंने लिखा कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है और इसके लिए वह जनता के समर्थन के आभारी हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वह राज्यसभा जाते हैं तब भी उनका रिश्ता बना रहेगा और जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अगर वह राज्यसभा जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस पर अंतिम फैसला एनडीए के भीतर आपसी सहमति से लिया जाएगा और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका भी अहम रहेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर जानकारी यह भी सामने आई है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 2 सीटें हैं। इनमें से एक का नाम रामनाथ ठाकुर का लगभग तय माना जा रहा है, जबकि दूसरी सीट के लिए नीतीश कुमार का नाम चर्चा में है। इससे पहले यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि उनके बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना कम बताई जा रही है। उन्होंने राज्य की राजनीति में सक्रिय रखने की चर्चा है। उधर विपक्षी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम समय में नीतीश कुमार और जेडीयू को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि जेडीयू के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं और बिहार के इतिहास में इसे राजनीतिक अपहरण के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की राजनीति में फिलहाल हालात बेहद अनिश्चित हैं। वहीं जेडीयू के भीतर भी स्थिति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पटना में जेडीयू विधायक अश्वमेध देवी ने कहा कि उन्हें अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से उन्हें विधानसभा बुलाया गया है क्योंकि जेडीयू के 2 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उसी सिलसिले में बैठक बुलाई गई है। इसी बीच भाजपा की ओर से भी इस मुद्दे पर सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और चुप्पी साधे आगे बढ़ गए। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा का दावा मजबूत माना जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई। इसके अलावा गठबंधन के अन्य सहयोगियों को भी सीटें मिली थी और इसी आधार पर एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस समय पटना में नीतीश कुमार के आवास और पार्टी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधायक इस पूरे मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नामांकन की आखिरी तारीख से पहले अंतिम फैसला लिया जा सकता है और उसके बाद आधिकारिक घोषणा होगी। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया के अनुसार 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 5 मार्च यानी कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं, जबकि 16 मार्च को वोटिंग होगी और 20 मार्च तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो संभावना है कि वो वोटिंग तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें और इसके बाद इस्तीफा दें। जानते हैं राज्यसभा चुनाव के बारे में विस्तार से। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है। इसमें प्रतिनिधि सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं से निर्वाचित होते हैं। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा नामित कुछ सदस्य भी शामिल होते हैं। सदस्य संख्या राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। चुनाव प्रक्रिया राज्यसभा के चुनाव सदस्यों की निर्वाचित विधानसभाओं द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होते हैं। प्रत्येक राज्य को उसकी आबादी के आधार पर सीटें दी जाती हैं। वोटिंग में विधायक अपने राज्य के उम्मीदवार को चुनते हैं। उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए निर्दिष्ट बहुमत हासिल करना आवश्यक है। चुनाव अक्सर 1/3 सदस्यों का हर 2 साल में चुनाव करने के रूप में होता है। इस बार किन राज्यों से चुनाव होंगे जानते हैं। राज्यसभा में चुनाव कुल 10 राज्यों में होने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव होंगे। प्रमुख राज्यों में शामिल हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है।
एक राज्य के विधानसभा सदस्य केवल अपने राज्य के कोटे के उम्मीदवार को वोट करते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस पूरे घटनाक्रम को बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जेडीयू और एनडीए के नेतृत्व में किस ओर से मुद्दे कब और कहां होंगे और अंतिम फैसला सामने कब आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।